नहीं, हम लड़ाई करके ओपीएस को ही वापस करेंगे। हमारा तो क्लियर डिमांड है, हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा फेडरेशन का परसेप्शन भी बहुत क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनका पेंशन के लिए 10 पैसा भी कंट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है। ये सरकार का गलत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, हाई कोर्ट में कितना जज लोग हैं, उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कितना भी जजेस है, उनके लिए नहीं है। राष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, मंत्री को नहीं है, एमपी को नहीं, गवर्नर को नहीं, चीफ मिनिस्टर को नहीं, लेकिन केवल कर्मचारी के लिए। वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो फाइट ही करेगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस समय हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो परिचय के तो मोहताज हैं नहीं, पूरा देश उनको जानता है। सी श्री कुमार सर हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चंदन जी, नमस्कार। सर, आप तो ओल्ड पेंशन के मसले पर जो कमेटी थी जिसकी पेंशन पर बात कर रही थी, उसका तो आपने बायकॉट कर दिया, उसके बदले यूपीएस आ गया। ये 8वां वेतन आयोग का भी इंतजार चलते, क्या उसका भी बायकॉट कर दिया है क्या आपने? नहीं, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, आपका व्यूअर्स के भी मालूम होना चाहिए, हमने तो बॉयकॉट किया। हमने 100% करेक्ट काम किया करके देश का 20 लाख एनपीएस कर्मचारी हमारा साथ है। कारण आज का परिस्थिति में 20,70,000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एनपीएस में है, ठीक है। उसमें केवल 33,000 लोग ही यूपीएस में जाने के लिए अभी तक ऑप्शन दिया। तो वो कितना परसेंटेज है? 2% भी नहीं है। क्यों? इतना प्रचार करने के बाद भी लोग उसमें कन्विंस्ड है, इस यूपीएस में हमको कोई फायदा नहीं है। तो एआईडीएफ का तो अपील था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, यूपीएस में मत जाइए, आप एनपीएस में रह के पुराना पेंशन का रेस्टोरेशन के लिए अंतिम तक फाइट करना है। मुझे बहुत खुश है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो हम लोग का अपील, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से हम लोग ने अपील किया, उस अपील को 99% एनपीएस कर्मचारी ने समर्थन किया। तो एआईडीएफ का पोजीशन 100% करेक्ट है, तो हमने तो बॉयकॉट किया, वो तो करेक्ट है। इसीलिए तो 98% का ऊपर कर्मचारी ने यूपीएस को ऑप्शन नहीं दिया। सरकार जून महीने तक इनका लास्ट डेट था, उसका बाद एक्सटेंशन किया सितंबर तक, अभी अगस्त भी खत्म होने वाला है, लेकिन 1 लाख टारगेट भी सरकार अभी तक अचीव नहीं किया, तो अचीव होना भी मुश्किल है। और उसका अलावा हमारा तो कितना जानकारी है, ये 33,000 लोग तो दिया ऑप्शन, उसमें भी मेजॉरिटी एक्स सर्विस मैन है, जिसको ऑलरेडी पुराना पेंशन मिल रहा है। उन लोग को एनपीएस में ज्यादा फायदा नहीं करके, कारण इन लोग को ज्यादा सर्विस नहीं रहता ना, 40 साल के बाद 45 साल के बाद एक सर्विस मैन को नौकरी मिलता है, सो उसका 10 साल 15 साल ही सर्विस रहता है, तो इसीलिए एनपीएस में ज्यादा उनका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस नहीं रहता है। लेकिन वो सोचा यूपीएस में जाएगा तो हमको मिनिमम 10,000 रुपये मिलेगा, लेकिन जाने के बाद पता चला उनको 10,000 नहीं मिलेगा, 10,000 मिलने के लिए 25 साल सर्विस होना चाहिए, तो वो भी अभी परेशान में है। एनपीएस में वापस आने का कोई रास्ता है करके वो भी ढूंढ रहा है, यही परिस्थिति है। सर, हम तो चर्चा करना चाह रहे थे 8वें पे, लेकिन ठीक है, आपने इस पे इतना जवाब दे दिया, ठीक। तो चलिए थोड़ा 1-2 सवाल और इस पे कर लेते हैं, फिर 8वें पे भी चर्चा कर लेंगे। तो सर, आखिर जो भी है 31,000 33,000 जो भी कर्मचारी हैं, यानी कि उनके काम का तो लगाना यूपीएस, आखिर वो भी तो आपके ही कर्मचारी है ना सर। आखिर उन मान लीजिए ओपीएस कब आएगा नहीं आएगा, कम से कम वो लोग जो 33,000 का जाहिर तौर पर उनको फायदा नहीं हो रहा, उनका पेंशन बहुत कम होगा, 800 1000 जो भी होगा, तो कम से कम उनके लिए मैं कह रहा हूँ राहत तो यूपीएस लेके आया ना, कम से कम 33 के लिए ही सही। नहीं उनको तो... भी
उनको भी बेनिफिट नहीं है, यही तो हम बोल रहा हूँ। उन लोग भी अभी, कारण हम किधर भी हिंदुस्तान में अलग अलग जगह में जाता है, ये एक्स सर्विस मैन गलती से तो ऑप्शन दिया, उन लोग अभी हमको आके बोल रहा है साहब हमको वापस एनपीएस में जाने के लिए कुछ ऑप्शन बनाओ, हमको 10,000 पेंशन मिलेगा करके हमने उसमें ज्वाइन किया, ऑप्शन दिया, लेकिन अभी हमारा ऑफिसर लोग बोलता है तुमको 4,000 ही मिलेगा, 5,000 ही मिलेगा। कारण मिनिमम पेंशन 10,000 मिलने के लिए तुमको 25 साल का सर्विस होना चाहिए। कोई भी एक्स सर्विसमैन को 25 साल सर्विस नहीं रहेगा, उनका मैक्सिमम रहेगा 15 साल। तो उनको उनको क्या बेनिफिट है? वही 4,000 उनको एमपीएस से भी मिलेगा, उनको 60% अमाउंट तो मिलेगा, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं है। तो सर श्री कुमार सर, एक बात, मतलब मैं चूंकि सरकारी कर्मचारी हूं नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। चलो मतलब आप ठीक है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक आदमी का भी अगर फायदा हुआ, मान लीजिए मेरा पेंशन 800 रुपए था, 800, 1,000 रुपए, मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना जो कहते थे बेटी जवान घर में शादी करना है, बेटे को तैयारी कराना है, उसका पेंशन 3200 होता था, जिसमें 1200 इलाज के चले। तो सर कम से कम उनके जीवन में तो कुछ तो बदलाव आया ना, तो आप उसको सिरे से नकार तो नहीं सकते। ये अलग बात है कि नहीं, आप ओपीएस जैसा कुछ भी नहीं, वो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन उनके नहीं जीवन में कुछ उनको, तो बदलाव आया। नहीं, वो भी गलत है। वो गलत सोच के ऑप्शन दिया, वो गलत सोच के यूपीएस का ऊपर बहुत विश्वास रख के उन्होंने ऑप्शन दिया, लेकिन बहुत लोगों को अभी पता चला हमने गलत काम किया करके। किसको पता नहीं चल रहा है उसको भी धीरे धीरे पता चलेगा वो गलत काम किया करके, तो मुझे विश्वास है। तो अब क्या करेंगे आप? चलिए ठीक है, माफी की बात है, तो अब क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे? हम तो लड़ाकू है, आई एम ए फाइटर, और एआईडीएफ से फाइटर। हम लोग तो फाइट करेगा, कभी सरेंडर नहीं करेगा। एआईडीएफ का लीगेसी है, हम 55 साल फाइट किया, उसका बाद ही हमारा लीव इश्यू ब्रिटिशर ने इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल का तो फर्क रखे गया, उसके लिए हम 55 साल फाइट किया। हमारा तो आज डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद सीएसटी कैंटीन का बेनिफिट मिल रहा है, मनोहर पर्रिकर साहब ने दिया, वो उसके लिए हम 35 साल लड़ाई किया। तो ये सब आज क्या क्या बेनिफिट एम्प्लॉइज को मिल रहा है, वो तो एक दिन का आंदोलन, 2 दिन का आंदोलन में नहीं मिला। तो अंग्रेजी में बोलता है ना, रिलेंटलेस स्ट्रगल। हम विदाउट एनी ब्रेक लगातार आंदोलन में था, इसलिए मिला। ये भी हम लोग को मिलेगा, आज नहीं तो कल पुराना पेंशन वापस आना ही चाहिए। लेकिन सर ये जो 33,000 लोग हैं सर जिन्होंने यूपीएस लिया, सर अगर ये रिलेंटलेस फाइट चलता रहता तो ये 33,000 के लोगों में, मान लीजिए आपकी बात हम थोड़ी देर मान लें कि वो लोग थे गलती से ऑप्शन डाल गए, ठीक है, पूरे 33,000 ने तो गलती से नहीं डाला होगा, 5,000 मान लीजिए, उसमें 1,000 जो भी मान लीजिए सर, लेकिन 30,000 20,000 लोगों को तो फायदा हुआ होगा। तो वो आपके इस रिलेंटलेस फाइट के चक्कर में उनको तो फायदा नहीं हो पाता। इस बात को नहीं मानते आप? नहीं, उनको फाइट देखो, वो तो सरकार ने खुद वो यूपीएस स्कीम में बोल रहा है, एक दफा आपने ऑप्शन दिया आप वापस नहीं जा सकता। सरकार भविष्य में पेंशन स्कीम में कोई भी परिवर्तन करेगा आपको नहीं मिलेगा। उसका मतलब क्या है? बाय द वे सरकार ये तो पुराना आप पेंशन लड़ाई, वापस कर, सर पुराना ये तो आप पेंशन लड़ाई वापस करेगा। तो ये आप लड़ाई हाँ वो करके वापस करवा सकते हो, उसमें क्या लगा है? नहीं, हम लड़ाई करके ओपीएस को ही वापस करेंगे। हमारा तो क्लियर डिमांड है, हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा फेडरेशन का परसेप्शन भी बहुत क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनका पेंशन के लिए 10 पैसा भी कंट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है। ये सरकार का गलत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे बात चल रही है कि यूपीएस में ही 25 साल को करके 20 साल कर दिया जाए और बीआरएस लेने के बाद वेटिंग पीरियड खत्म कर दिया जाए, जिस तरह की बात चल रही है, और इसके बाद बचेगा 10% वाला मामला, तो क्या अगर ऐसा हो जाता तब आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपको बस वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कारण हमारा फंडामेंटल इश्यू है। हम सरकार कर्मचारी को, आप सरकार बोलता है 24 घंटे का कर्मचारी है, अच्छा, तो कोविड हम बार बार बोलता है ना, कोविड-19 में कौन आके काम किया? कौन सा प्राइवेट इंडस्ट्री काम किया? पूरा सरकार कर्मचारी काम किया, उन्हीं लोग का हजार हजार लोग का डेथ हो गया।
अभी तक उनका अनुकंपा अपॉइंटमेंट भी नहीं किया सरकार। तो ऐसा सरकार कर्मचारी उनका पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं। अब मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, हाई कोर्ट में कितना जज लोग हैं, उनको कंट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कितना भी जजेस है, उनके लिए नहीं है। राष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, मंत्री को नहीं है, एमपी को नहीं, गवर्नर को नहीं, चीफ मिनिस्टर को नहीं, लेकिन केवल कर्मचारी के लिए। वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो फाइट ही करेगा। अच्छा, मान लीजिए यूपीएस के नाम से ही सही वो 10% वाले भी मामला वापस हो जाए तो एक्सेप्ट करेंगे कि आपको वो ओपीएस नाम वाला ही चाहिए पूरा? 10% कंट्रीब्यूशन विड्रॉ करेगा तो फिर तो ऑटोमेटिकली ओल्ड पेंशन स्कीम ही होगा ना। फिर तो यूपीएस एनपीएस का सवाल किधर है? ये वो यूपीएस एनपीएस का सवाल ही नहीं। कारण अल्टीमेटली इश्यू क्या है? पेंशन के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना है, यही सरकार बोल रहा है। आप एनपीएस बोलो, यूपीएस बोलो, कल दूसरा कोई नाम लेके आओ, लेकिन एआईडीएफ का विचार क्या है? हम पेंशन के लिए क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे? तो डिफरेंस उसी में है, एनपीएस यूपीएस का सवाल नहीं है। हम पेंशन के लिए सरकार को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम बिना कंट्रीब्यूशन हमको पेंशन चाहिए, कारण इस देश में हमने बोला ना, इन लोगों को सब मिल रहा है ना। हाईकोर्ट का जज को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज को मिल रहा है, राष्ट्रपति से लेके एमपी एमएलए मंत्री सबको मिल रहा है। अब उनको उन लोग क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे? तो ये हमारे लिए तो डिसीजन लेता है इन लोग, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, लेकिन हम लोग कंट्रीब्यूट करना है। ये तो क्या लॉजिक है उसमें? वो तो हमारा फाइट तो चलेगा। अब यूपीएस में कुछ भी फर्दर इंप्रूवमेंट करो, एआईडीएफ इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। एआईडीएफ के लिए नॉन कंट्रीब्यूटरी पुराना पेंशन चाहिए, बस एक ही डिमांड। मतलब ये हुआ कि आप वो सुविधाएं ओपीएस वाली चाह रहे, भले नाम कुछ भी हो, आपका भी वही स्टैंड है। ओपीएस का ऐसा कोई नाम ही नहीं ना। देखो, ओपीएस तो एक बोलता है, हमारा हमारा तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या, ओपीएस तो ऐसा बोलता हम लोग, ओपीएस करके कोई नहीं है। पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972, ओपीएस करके कानून में किधर भी नहीं लिखा है। वो हम लोग बोलता है ओल्ड पेंशन, लेकिन हमारा डिमांड पेंशन अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972, वही तो डिमांड है। सर चलते चलते इस चर्चा में हम एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे लेंगे। आप भी जेसीएम में हैं, शिव गोपाल सर भी जेसीएम में है ना? और जेसीएम का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस गया है, जिसमें कि आप सबकी सहमति से आप लोग बैठक से ही गए, जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मसौदा गया है आगे सरकार के पास, उसमें आपने इस बात को मतलब अंडरलाइन भी किया है जेसीएम की तरफ से कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है चाहिए। तो वो हमारे तो ये पूरा जेसीएम क्या एक मत है, इस स्टाफ साइड पूरा एक मत है, या वहां पे भी कुछ मतभेद है? नहीं, एक मत है करके ये मिश्रा जी ने दस्तखत किया ना, वो तो हमारा सेक्रेटरी है ना, उनका दस्तखत में गया ना, हमारा दस्तखत नहीं ना। वही ऑथराइज है ना। हम लोग की तरफ से कोई भी चिट्ठी लिखने का, करस्पॉन्डेंस करने का अधिकार सेक्रेटरी को है। तो सेक्रेटरी ने लिखा, उसका मतलब सभी लोग का मंजूर है ना उसमें। मतलब सेक्रेटरी भी चाहते हैं कि यूपीएस में नॉन कंट्रीब्यूट जो भी पेंशन आए नॉन कंट्रीब्यूटरी हो। डेफिनेटली, इसलिए तो उन्होंने दस्तखत किया, नहीं तो वो कैसे दस्तखत करेगा? तो ये थी हमारी खास बातचीत श्री कुमार सर के साथ। देखिए, हम बातचीत तो करना चाह रहे थे 8वें वेतन पे, लेकिन ये चर्चा हो गई यूपीएस और ओपीएस पर। खैर, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि देश के तमाम कर्मचारियों के लिए अभी जो वो इस उधेड़ बुंद में है, हालांकि सरकार ने तारीख बढ़ा दिया है, उसमें उधेड़ बुंद आखिर यूपीएस का रास्ता देखे कि ओपीएस का रास्ता देखे। जिस तरह सरकार का बयान संसद में आया, उसके बाद उनके लिए बड़ा सवाल था कि आखिर किस रास्ते जाए। उस पर श्री कुमार सर अपने स्टैंड पर पहले की तरह आज भी अडिग हैं, जबकि अब 1 महीना बचा है फिर से बढ़े हुए एक्सटेंडेड डेडलाइन के लिए। फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी लड़ाई ओपीएस के लिए ही रहेगी। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जैसे इन्होंने दिया हुआ है और जो जेसीएम की तरफ से गया है कि आपको नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम चाहिए, तब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जेसीएम की बात मानती है, सर को सफलता मिलती है या नहीं मिलती, तो वो देखने वाली बात होगी। तो उसमें जो होगा हम आपको फिर उस पर अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।